बंगाल का पावरफुल तंत्र कामाख्या वशीकरण मंत्र तंत्र प्रयोग विधि। वशीकरण मंत्र तंत्र किताबों में बहुत सारा दिख जाएगा, उसका सटीक प्रयोग विधि कोई नहीं बताएगा। किताब कभी गुरु नहीं बन सकता, ये ध्यान में रखना मेरे बात को। आगे विस्तारित जानकारी और एक ट्रू लव स्टोरी सुनाऊंगा आगे वीडियो के अंदर। मेरा खुद का कर्म के ऊपर ये स्टोरी बेस है। अभी ये जो प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं, ये सावर का प्रयोग है, ये टोना प्रयोग है, टोटका नहीं। आज का कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल करें। संपूर्ण फ्री ऑफ कॉस्ट है। जय श्री राम, जय मां मुंड मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं कामाख्या तंत्र में। कामाख्या तंत्र कामाख्या से उत्पत्ति है, इसलिए कामाख्या तंत्र नाम दिया गया है। कामाख्या, ये कामाख्या माता का जितना वशीकरण प्रयोग है, ये सभी वशीकरण प्रयोग सावर वशीकरण के अंतर्गत है। ये कामाख्या बंगाल, यही वशीकरण का जनक या उत्पत्ति स्थल बोल सकते हो। इसके अलावा बाहर में जो भी तांत्रिक गया, ये सभी इस दो जगह से सीखकर, जानकर, समझकर गया। बंगाल से जो भी बाबा संन्यास लेने के लिए जाता है, वो सभी पहुंचे हुए ही रहता है। ऑलरेडी सभी प्रकार का विद्या उसके पास रहता है। देख लेना अपने अपने प्रांत के बाबा लोगों से पूछकर, ठीक है। तो ये जो वशीकरण का तंत्र प्रयोग में बता रहा हूं, ये मंत्र को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा अटपटा टाइप का सुनने में लगेगा। ये गुरुजी ये तो बहुत ही अद्भुत है, आज तक कभी मैं सुना नहीं। इस टाइप का प्रयोग थोड़ा अटपटा होता है। सावर का जितना भी मंत्र है वो सभी अटपटा है। कभी कभी मुझे भी लगता है ये मंत्र का रचना किस लिए ऐसा हुआ। मंत्र का रचना मैं कभी संदेह नहीं करता, क्योंकि ये मंत्र है ऐसे ही रचना किया गया है। ये मंत्र पहाड़, पर्वत या बहुत कम पढ़े लिखे इंसानों ने इस मंत्र को अप्लाई करते हुए धीरे धीरे मंत्र को आगे लेके चला है। इसीलिए मंत्र उच्चारण से ही ऐसा ही चलता है। और दूसरा बात है, एक विशेष पॉइंट बताना चाहता हूं, अगर मंत्र में कोई उच्चारण, मैं ये बोल रहा, उदाहरण देकर बोल रहा हूं। जैसे बंगाल में जयंती मंगला काली का जो मंत्र है, उसमें क्षमा और क्षमा, बंगाल में उसमें क्षमा बोलेंगे, ठीक है। जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, क्षमा धात्री, स्वाहा सुधा नमस्ते, ये। लेकिन उसमें उच्चारण में क्षमा, तो वो जो है दोनों ही वर्ड ठीक है। क्षमा भी ठीक है, क्षमा भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। उसमें किसी का कोई खराब नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, दोनों ही ठीक है। ये क्षमा हम लोग बोलते हैं और वहां पे क्षमा बोलते हैं। तो ये दो ही अंतर, माने सुनने का थोड़ा अंतर है और बोलने का थोड़ा अंतर, लेकिन उद्देश्य एक ही जगह पर जा रहा है, क्षमा या क्षमा। क्षमा माने मुझे क्षमा करो, मुझे प्रार्थना करो, माँ मेरे से गलती हुआ मुझे क्षमा करो। वो भी बोल रहा है माँ मेरे से गलती हुआ मुझे क्षमा करो। तो एक ही माँ से गलती के लिए माफी मांग रहा है, उद्देश्य एक ही। माँ समझ रहा है ये क्षमा और क्षमा एक ही, इसीलिए ही बोला जी। ये जो मंत्र है, मंत्र का उच्चारण थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही है। माँ जान रहा है भक्त मेरे लिए अमुक उद्देश्य के लिए ये मंत्र को अप्लाई कर रहा है। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस मंत्र को अप्लाई करने के लिए पार्टनर का फोटो रखे, पार्टनर का पुतला बनाए, पार्टनर का नाम जमीन पर लिख ले, कोई भी करे, ये तीनों ही चलता है। पुतला बनाना जिसके लिए मुश्किल है, फोटो रख ले। फोटो रखना जिसके लिए मुश्किल है, रोज पार्टनर के नाम जमीन पर लिख ले। किससे लिखना है, कोई भी लकड़ी से लिख ले, आम का लकड़ी हो, जामुन का लकड़ी हो, ठीक है, नीम का लकड़ी हो, कोई भी लकड़ी से पार्टनर का नाम जमीन पर लिख ले। अभी क्या करना है, सुबह उठकर एक ग्लास में नींबू का पानी निचोड़कर, हाफ नींबू का पानी निचोड़कर
उस नींबू के पानी से 7 बार कुल्ला करके नाम, पुतला या फोटो के ऊपर कुल्ला करके फेंकना है। ठीक, जब कुल्ला होगा तब एक विशेष मंत्र बोला जाएगा, ये है सावर। आशा करता हूं तंत्र गुरु का जो टेक्निक है कोई बताएगा नहीं, इसीलिए तंत्र गुरु के वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक आना चाहिए। मेहनत करके जेन्युइन कंटेंट देता हूं, लसन नाभी आंटी भाभी का कहानी नहीं। मेरा वीडियो चुराकर, मेरा फोटो चुराकर चिपकाते हैं, बाबा बन के सचते हैं। वीडियो देखा, वीडियो समझ में आ गया, अभी वीडियो में और भी बहुत कुछ बाकी है, इसलिए भागो मत, स्किप मत करो। स्किप करोगे तो फल मिलेगा 0। ये उपदेशी गुरु सुना रहा है, सिखा रहा है, उपदेशी गुरु को दक्षिणा जरूर बनता है। अगर दक्षिणा कोई व्यक्ति नहीं देगा तो फल मिलेगा 0। दक्षिणा क्या है? वीडियो को लाइक करना, इच्छा हो तो शेयर करना, नहीं तो जरूर जरूर कमेंट करना कि गुरुजी वीडियो अच्छा लगा और ये कंटेंट देखकर मुझे मेरा मनोबल वृद्धि हुआ, इसे आगे करना चाहता हूँ। ये है कर्म। गोरखनाथ जी का नाम लेकर आगे बढ़ो, मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। अभी 7 बार मंत्र बोलकर कुल्ला करने के साथ साथ ये कर्म समाप्त होता है। रोज इसी तरीके से, इसी नियम से कर्म होगा जब तक सामने वाला वापस ना आ जाए। नाम रोज लिखना है, पुतला एक दिन बनाना है, फोटो भी उसी जगह पर रख सकते हो तो कोई समस्या नहीं तो फोटो को फिर से उठाकर या ढक के छोड़ सकते। ये उपाय लगातार चलेगा जब तक सामने वाला खुद चलकर अपने से बात करने के लिए ना आए। मंत्र कहाँ पे होगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर होगा। मंत्र देखना, तंत्र देखना। वीडियो को पसंद आए लाइक शेयर करके जाना। अभी एक स्टोरी सुनाता हूँ। अघोर तांत्रिक चामुंडा मंत्र वशीकरण पूजा के लिए बुकिंग चालू है। नवरात्रि के विशेष शुभ समय पर ये पूजा करवाने के लिए 4 दिन ही पूजा होगा। ये पूजा करवाने के लिए अभी से बुकिंग करवाए, नहीं तो डेट नहीं मिलेगा और नवरात्रि के पूरा 9 दिन में पूजा कर नहीं सकता। कारण पिछले वीडियो में बता दिया था। तो अभी अघोर तांत्रिक चामुंडा मंत्र वशीकरण का एक अद्भुत उदाहरण दे रहा हूं। केस है दिल्ली का। एक महिला मेरा जजमान था। महिला ने पूजा करवाया था अघोर तांत्रिक चामुंडा मंत्र वशीकरण अपने पति के लिए। पति बात नहीं मानता है, ध्यान नहीं देता है, परिवार में इत्यादि इत्यादि कारण, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो पूजा हो जाने के बाद मैं हर समय जब मेरा पूजा चलता है, भारतवर्ष में कोई करता नहीं है नियम, जो जजमान नहीं आ पाते जजमान को वीडियो कॉल पर हवन पूजा दिखाता हूँ। ठीक है, जो आता है वो सामने बैठकर देखता है। मैं हर जजमान का फोटो नहीं दे सकता, हर जजमान का वीडियो कॉल नहीं सुना सकता, मैंने कॉल पर रिकॉर्डिंग नहीं सुना सकता है। जो जजमान मुझे परमिशन देता है, हाँ बाबा जी आप भी मेरा ये वीडियो कॉल सुनाइए, ये रिकॉर्डिंग सुनाइए या मेरा फोटो शेयर कीजिए, तभी मैं शेयर करता हूँ, नहीं तो नहीं शेयर नहीं करता। जजमान का प्राइवेसी का सवाल है। तो जजमान का पूजा करने के बाद जजमान को मैं बोला, देखो तुम्हारा मनोकामना पूर्ण होने का संभावना बहुत कम है। बोला ऐसा क्यों बाबा? बोले देखो मैं तो अंतर्यामी हूं नहीं, मुझे अग्नि प्रज्वलित करने के बाद अग्नि को देखकर मुझे लगता है तुम्हारा ये मनोकामना पूर्ण होने का संभावना बहुत कम है। मुझे लगा तुम्हारे पति के साथ कोई किसी का रिश्ता ऑलरेडी है। बाबा ये हो ही नहीं सकता, मैं अपने पति को अच्छी तरीके से जानता हूं, आप जो बोल रहे हैं आपकी बात सरासर गलत है, आपका बात के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, इत्यादि 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 बहुत सारा चीज। मैं बोला इतने सालों का तपस्या है, इतने सालों का ये विद्या है, इतने साल ये चीज को मैं देखकर लोगों को सही बताया, आज ही गलत बता दिया, कैसे हो सकता है ये चीज? मैं माँ को बोला, जब माँ मेरा विचार बुद्धि से मैं जो देखा वो जाना, वो समझा, और मैं लोगों को बोला, लोगों को गलत लगा, आगे इसका तुम ही जानो इसका क्या हो सकता है। मैं उसको बोला देखो मेरे से जो बना मैंने किया, ठीक है, आगे अगर तुम्हारा पति अगर नहीं है, मैं उसको बोला तुम्हारा पति के साथ किसी का रिलेशन नहीं है तो मेरा पूजा जरूर काम में आएगा, अगर है तो पूजा काम में नहीं आएगा, क्योंकि अगर तुम्हारा है तो तुमको जरूर मुझे वहां पर बोलना चाहिए था तुम्हारे साथ पति का रिलेशन है। तो पूजा में कुछ और सिस्टम में अप्लाई करता, वो मैं पब्लिक को बताता नहीं। जो जजमान का पूजा है जजमान ही जानता है मैं क्या उसमें अप्लाई करता हूँ। तो ठीक है, कुछ दिन के बाद बोला गुरुजी मेरा पति घर से जा रहा है, सुबह को रात को आ रहा है,
ठीक है, अच्छा बड़ा बिजनेस करता है। तो मैं बोला जी देखो अभी कुछ भी परिवर्तन नहीं है, गुरु जी मेरे साथ बात नहीं करते इत्यादि इत्यादि सब कुछ ठीक है, हुआ है, चल रहा है। बोला ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग सिस्टम अप्लाई करूंगा। मैं उसके लिए एक अलग प्रयोग अपने स्थान पर अप्लाई किया, एक मंत्र को अप्लाई किया। प्रयोग यानी कि उसमें हवन टवन कुछ नहीं था, एक मंत्र को अप्लाई किया और तंत्र को अप्लाई किया और मां से निवेदन किया, मां इसका असलियत सामने आना चाहिए। ये जो बोला, मेरा जजमान मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, जजमान के पति के ऊपर भरोसा करके मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया। मतलब इसका असलियत सामने आना चाहिए। जैसा बोलकर मैं अप्लाई किया, उसके अप्लाई करने के बाद कुछ हफ्तों के अंदर ही फिर से मेरा वो जजमान महिला मेरे से फोन किया और रोते रोते फोन किया, गुरुजी आपने जो बोला था वो बिल्कुल सही है। क्या हुआ? कैसा सही है? मैंने एक शॉपिंग मॉल में मेरे पति के साथ किसी और को देख लिया। ठीक है, एक हाथ पकड़ के दोनों घूम रहा था। तो उस बहुत झमेला हुआ, बहुत विवाद हुआ, बहुत अशांति हुआ, इत्यादि इत्यादि सब कुछ हुआ शॉपिंग मॉल में। सब कुछ मुझे बोला, मुझे फोटो फोटो भी सब दिखाया। ठीक है, सब कुछ हुआ। तो आपने जो बोला था गुरुजी उस समय मैं आपको बात के ऊपर भरोसा ना करके बहुत बड़ा गलती किया, और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मेरा पति के साथ किसी का रिलेशन ऐसा हो सकता है, संपर्क ऐसा हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बात के ऊपर भरोसा नहीं किया। जो दिन भर मेरे सामने रहता है, मैं देखता हूँ, जाता है, बातचीत रात को आकर, मैं सब कुछ मेरे सामने होता है, इसलिए मैं आपका बात के ऊपर भरोसा नहीं किया। मैं बोला देखो अग्नि कभी भी झूठ नहीं बोलता है। इतने सालों का तपस्या है, इतने काम करता हूँ, एक महीने में 4-5 अघोर तांत्रिक वशीकरण पूजा करता हूँ। मैं अंतर्यामी हूं नहीं, मैं आग बंद करके किसी के बारे में भविष्य के बारे में बता नहीं सकता। कर्म करने के समय अग्नि का रंग, अग्नि का शब्द, अग्नि का जलने का उल्लास देखकर मैं बता सकता हूँ जजमान का मनोकामना पूर्ण होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उसीलिए बोला गुरुजी आगे इसको क्या करना है, मुझे इसको सबक सिखाना है। बोला चलो अभी तुम अपने लाइन या रास्ते पे आए, तो अभी इसको सबक सिखाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। जजमान भी वैसा था ताकतवर, अभी इसको सबक सिखाने के लिए बोला चलो अभी इसको सबक सिखाने के लिए तुम्हें तुम्हारा वशीकरण पूजा को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बोला गुरुजी सैक्रिफाइस कर दिया वशीकरण पूजा, अभी मैं तुम्हारे लिए धूमावती का प्रयोग करना चाहता हूँ। गुरुजी क्या खर्चा आएगा, इतना जो भी खर्चा मैं बोल दिया। तो धूमावती का प्रयोग मैंने शुरू किया। धूमावती का जब प्रयोग मैं अप्लाई किया, उससे 4 दिन के अंदर उसका पति, वो बाजार में था या शॉपिंग मॉल था मुझे याद नहीं, कोई एक ऐसे पब्लिक प्लेस में था, उसका पति उसके पास अचानक आ गया, उसका हाथ पैर पकड़ने लगा, जी मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं, किसी और के साथ रहना नहीं चाहता। ठीक है, मैंने ऐसा परिस्थिति मुझे बोल रहा था मेरे जजमान गुरुजी, वो पैंट खोल दे रहा है मेरे सामने, बोला देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ऐसा परिस्थिति, मैंने उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। उसका ऐसा, मेरा वो जजमान बोल रहे गुरुजी मेरे पति का दिमाग काम करना, मैंने वो पागल के जैसा हो रहा है। ठीक है, वो पागल के जैसा हो रहा है, मैंने अपना अपना बाल नोच रहा है, अपना शरीर में कुछ उसको ऐसा हो रहा है कि वो सोच ही नहीं सक रहा है उसको क्या करना है क्या नहीं करना। सरेआम बाजार में मेरे से माफी मांग रहा है, पैर पकड़ रहा है, हाथ पकड़ रहा है, अपना शर्ट खोल रहा है, अपना पैंट खोल रहा है। ठीक है, बोले मुझे तुम अपने साथ लेके चलो, ठीक है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ऐसा, ये है धूमावती का प्रयोग। धूमावती का प्रयोग करने से इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, इंसान का सोचने का क्षमता नष्ट हो जाता है। ये टॉप लेवल का प्रयोग होता है धूमावती का प्रयोग। फिर भी ये धूमावती का उच्च कोटि का प्रयोग नहीं किया, धूमावती का मीडियम प्रयोग किया था मैंने, यानी कि कम पावरफुल धूमावती का प्रयोग किया था, तब इसका ऐसा रिजल्ट निकला। अभी मैं मेरे जजमान को बोल दिया देखो तुम्हारा पति, ठीक है, एक बार तो ये कर्म किया है, तुम्हारे पास आया तो है, लेकिन ये मंत्र का शक्ति ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं। ठीक है, और एक बार इंसान का चरित्र अगर खराब हो जाए तो आगे इंसान का चरित्र कभी बदलता नहीं है। इसलिए आगे तुम्हें क्या करना है तुम सोचो, तुम्हारा विचार है। जब तक तुम चाहोगे इस मंत्र का शक्ति को मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। ठीक है, अगर तुम चाहते हो मंत्र का शक्ति को बंद करने के लिए, तो तुम्हारा पति के ऊपर ये कर्म करना, ये मंत्र का शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा पति पहले के जैसा हो जाएगा।
तो मुझे बोला गुरुजी मैं भी अभी सोच रहा हूँ, मेरे परिवार में भी बात करना पड़ेगा, मैं भी सोच रहा हूँ इसके साथ ऐसे क्या करूँ, अभी तो मेरे पीछे पीछे ये घूम रहा है। मैं उसको बोला था कि ये आपस का तुम्हारा दोनों का विचार है, तुम चाहते थे तुम्हारा पति का सच्चाई तुम्हारे सामने आए, तुम्हारा पति तुमको आकर बोले, तुम्हारा पति का सच्चाई तुम्हारे सामने आया, तुम्हारा पति तुमको आकर बोला, इतने इतने तुम्हारा जो भी रिक्वायरमेंट था, मेरे से जितना बन सकता था मैंने पूर्ण किया। आगे तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा सांसारिक जीवन है, तुम्हारा पिता माता है, तुम अपने पिता माता से बातचीत करके इस विषय को तुम आगे लेकर चलो। तो लास्ट पिछले 5-6 महीना मैंने पहले का बात था, तो अभी भी वो लोग एक इकट्ठा है, अभी भी वो लोग आपस में अपना बॉन्डिंग बनाकर पति पत्नी के जैसा चल रहा है। उसका पति पहले से अच्छा है, ठीक है। तो मुझे बोला था गुरुजी अब बीच बीच में 6 महीने के अंतर अंतर एक पूजा होता है, उसके नाम से गुरुजी वो पैसा भेजता है, पूजा होता है, गुरुजी पूजा को आप कंटिन्यू करते रहिए। बोल रहा था गुरुजी मेरा पति अभी ठीक है, तो उसके साथ ही अभी इतना दिन तक है हो, तो उसके साथ ही आगे चलना चाहता हो, तो आप मेरे साथ हर समय बने रहिए। तो आप ये पूजा अनुष्ठान मेरे लिए जैसे 6-6 महीने में, साल में 2 पूजा होता है, 6-6 महीने तक आप ये इसको कंटिन्यू करते रहिए। इसका एक छोटा सा लड़की भी है, ठीक है। अभी लड़की का उम्र शायद कितना होगा, 4-5 साल होगा, 5 साल होगा। तो मुझे बोला गुरुजी एक लड़की भी है, ठीक है, तभी उम्र भी हो रहा है, अभी कहाँ फिर जाओ, पिता माता का इज्जत भी है, सम्मान इत्यादि इत्यादि बहुत सब कारण के। बोला देखो अभी ये तुम्हारा, मैं बोला अगर तुम चाहते हो तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, अगर नहीं चाहते हो तो ये प्रयोग मैं तुमको बता दूं, ये कर्म करो, पति के ऊपर सब न्यूट्रल हो जाएगा, पति पैदे का जैसा हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो अगर कोई रहना चाहता है तो मेरा कोई समस्या नहीं है, ठीक है। मैं उस प्रयोग को कंटिन्यू कर रहा हूँ, जब तक भगवान चाहे परिवार सही सलामत रहेगा और मेरे से जितना बनेगा मैं कर्म करूंगा। ये 2 महाविद्या का एक कॉम्बिनेशन वाला प्रयोग बताया, मेरा एक स्टोरी बताया, मेरे जजमान का स्टोरी बताया। जो प्रयोग करता हूँ, हर प्रयोग में कुछ ना कुछ कहानी रहता है। कितना कहानी याद रखो, 1 महीना में 5 है, इस मार्च में महीने में मेरा अघोर तांत्रिक का जो पूजा है 7 या 8 पूजा है। तो 8 पूजा का केस कितना दिमाग में रखूं, मंत्र तंत्र दिमाग में रखना पड़ता है, काम दिमाग में रखना पड़ता है, उसके बाद भी इतना स्टोरी दिमाग में कैसे रखूं। इसलिए जब याद आ जाता है अपने दर्शकों के लिए स्टोरी सुना देता हूँ। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, और भी स्टोरी सुनने की इच्छा हो तो कमेंट करना। और बाकी माता बगलामुखी का जो वीडियो में डाला था टचेस ऑफ नेचर पर, अभी तक जो लोगों ने नहीं देखा, माता बगलामुखी का मंत्र जाप करना बंद करो, ये जो वीडियो है जरूर देखना, ठीक है। और पॉडकास्ट को लेकर एक खतरनाक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो माई तंत्र ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर आएगा। पॉडकास्ट का सच्चाई किसी भी जगह पर आज तक कोई नहीं बताया, जो तंत्र गुरु बताएगा। माई तंत्र ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर वीडियो जरूर देखना। चैनल लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, इस वीडियो का मंत्र भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हरिओम तत्सत।